धनबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण यानी JRDA की प्रबंध परिषद की अहम बैठक उपायुक्त सह उप कार्यकारी अधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वास, बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक के 3 वर्षों के राजस्व और पूंजीगत बजट को एकीकृत करने की मंजूरी दी गई, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में धन की कमी न हो और विकास कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। बेलगड़िया टाउनशिप की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख अप्रोच रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं 18,000 से अधिक विस्थापित आवासों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए नए विद्युत सब स्टेशन के निर्माण को मंजूरी मिली है। जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दामोदर घाटी से बेलगड़िया तक पाइपलाइन बिछाने की योजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेज 1 से फेज 3 तक 500 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया गया, जिनमें से अधिकांश लाइटें लगाई जा चुकी हैं। बैठक में रोजगार और स्वरोजगार को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए। टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग सेंटर और डेकोरेटिव पेंटिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए टेलीकॉम समेत नए ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। महिलाओं और विस्थापित परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बटन मशरूम खेती, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और मछली पालन से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा पहले से वितरित 50 ई-रिक्शा के बाद अब 50 और ई-रिक्शा आवंटित करने का प्रस्ताव BCCL को भेजा जाएगा। करमाटांड़ कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण को मंजूरी मिली है। वहीं बेलगड़िया टाउनशिप में PM जनौषधि केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में झरिया कोयला क्षेत्र के चारों ओर 4 लेन रिंग रोड निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अधिकारियों को ऐसा मार्ग चयनित करने का निर्देश दिया गया जो अग्नि और भू धसान प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित हो और आसपास की आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी दे सके। इसके अलावा बेलगड़िया कॉलोनी में 1.8 मेगावाट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, फ्री वाईफाई, एम्बुलेंस, फायर स्टेशन, ATM, पोस्ट ऑफिस, जल मीनार, अंतिम यात्रा वाहन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बैठक में निर्देश दिया कि जिन विस्थापित परिवारों को पहले केवल 1 फ्लैट मिला था, उन्हें संशोधित योजना के तहत 2 फ्लैट देने के लिए कोयला मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस अहम बैठक में BCCL, JRDA और जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।